हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्की आदिज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं। मेरा नाम परवेज़ अहमद है। मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल्स से जानकारी दूंगा ताकि आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान की। जैसा कि आपको पता है, इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिए हो, लिया हूँ, दिए हैं, लिया है आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं सामने तो ऐसे वाक्य लास्ट में समाप्त होते हैं, जिससे हमें पहचानने में मदद मिलती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके। और एक बात और याद रखिए, अंत में आपको बड़ा आ या बड़ी ई या ए ऐसे 3 मात्राएं ज़रूर मिलेंगी जो है, हैं और हो और हूँ के साथ आती हैं। ओके। मैं इसमें ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आता है तो उसमें बड़ा आ ज़रूर आता है, लास्ट में है, हूँ, है, हो ज़रूर आता है, लेकिन उसके पहले जो वर्ब होगा, जो एक्शन करने वाला क्रिया होगा, जैसे खा चुका है, पढ़ चुका है, दे दिया है, ऐसे वर्ब एक्शन आएंगे तो उसमें हम बड़ा आ या बड़ी ई या ए की बात करते हैं। उसमें 3 चीज़ें, 3 मात्राएं शामिल होती हैं। ओके। जैसे राम स्कूल गया है, यहाँ गया में देखिए यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है वर्ब में, जो कि एक्शन कर रहा है जाने का, और उसके साथ है शामिल है। रूल नंबर 2, ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ होता है। रूल नंबर 3 में आई, वी, यू, दे और नेम्स, इन सभी के साथ हैव का यूज़ होगा। रूल नंबर 4 में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके हेल्प से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? हैज़ और हैव, जैसा कि अभी रूल 2 और रूल 3 में मैंने बताया है। उसी के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगेगा, जैसा कि सब्जेक्ट रूल 2 और रूल 3 में मैंने बताया है। अगर रूल 2 वाले सब्जेक्ट आते हैं तो हैज़ का यूज़ होगा, और रूल 3 वाले सब्जेक्ट्स आते हैं तो हैव का यूज़ होगा। ओके। और अगर सिंगल नेम है तो भी हैज़ का यूज़ होगा, और अगर मोर देन 1 नेम है तो हैव का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, इसमें हम लगाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स OW यानी कि अदर वर्ड, जिसे कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर के हेल्प से हम इस तरह के ट्रांसलेट सीखेंगे। आइए एग्जाम्पल पे नज़र डालते हैं। राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल चला गया है, वह स्कूल चली गई है, हम स्कूल चले गए हैं, तुम घर आ चुके हो, मेहमान चले गए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जितने भी वर्ब एक्शन करने वाले वर्ड हैं, मीनिंग्स हैं, उसके आगे बड़ा आ या बड़ी ई या ए की मात्रा, 3 मात्राएं शामिल हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हिंदी से। उसके आगे फ्रेंड्स गौर करिएगा, है भी शामिल है और हैं भी हो कहीं कहीं पे है, जैसे मेहमान चले गए हैं, यहाँ हैं भी आ सकता है, जैसा कि मैंने रूल 1 में अभी आपको इन्फॉर्म किया था। फ्रेंड्स हो भी आता है, जैसा कि तुम घर आ चुके हो, और है भी आता है फ्रेंड्स। तो हमने देखा ये 3 चीज़ें अक्सर आ जाती हैं, जो मैंने रूल 1 में बताया था। आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं रूल 4 के हेल्प से। तो राम स्कूल जा चुका है फ्रेंड्स, राम यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करेगा। रूल 4 में देखिए आप, मैंने बताया था वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, तो रूल राम सब्जेक्ट हो गया। जो पहले वर्ब होता, जो पहले क्रिया करता है जो बंदा, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो राम हैज़ लगेगा या हैव, मैंने बताया नेम्स के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो राम हैज़ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया, गॉन टू स्कूल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से वह चला गया है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल।
वह चली गई है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। हम चले गए हैं, वी हैव गॉन अवे। तुम घर आ चुके हो, यू हैव कम टू हाउस या होम। मैंने यू के साथ हैव का यूज़ कर दिया। फ्रेंड्स, मेहमान चले गए हैं, गेस्ट्स हैव गॉन अवे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा आपने कि हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। इसी तरह से निगेटिव की तरफ हम बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमें ये चीज़ करना है। आइए फ्रेंड, निगेटिव के स्ट्रक्चर पे हम नज़र डालते हैं। सेम टू सेम रूल 4 की तरह रहेगा फ्रेंड्स, बस इसमें शर्त ये है, इसमें आपको नॉट का यूज़ करना है सभी सेंटेंस में। तो हमने रूल 4 को देखा था, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और वर्ब अदर वर्ड थे, कॉम्प्लीमेंट थे। लेकिन हमें इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करना है और बाकी सेम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन वही रहेगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तुम कपड़े नहीं बदल चुके हो। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा यू सब्जेक्ट हो गया। आपको पता है यू के साथ हैव का यूज़ होता है। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है रूल 2 और 3 में। यू हैव नॉट चेंज्ड क्लॉथ्स, आपको नॉट लगाना है। हमने स्कूल में दाखिला नहीं लिया है, तो वी हैव नॉट एडमिटेड इन स्कूल। आइए हम नज़र डालते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, सिंपल। इसमें आपको हैज़ हैव को पहले कर देना है और बाकी फॉर्मेशन सेम टू सेम रहेगी। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या से शुरू होता है ये इंट्रोगेटिव हमेशा? क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? ओके, तो हमने यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन हम कैसे पता लगेगा कि हैज़ लगाएं हेल्पिंग वर्ब या हैव? तो आइए नज़र डालते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका यू है, हमने पता चल गया यू के साथ हमें हैव लगाना पड़ता है, जो कि रूल नंबर 3 से साबित है। पहले हैव लगाया, यू लगाया। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? क्वेश्चन मार्क आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया, टेकन ब्रेकफास्ट। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? यहाँ पे सेम आपको हैव यू रिटन लेटर या रिटन द लेटर क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, लास्ट हम WH इंट्रोगेटिव पर गौर डालते हैं, जिसमें आपका क्यों, कब, कहाँ, कैसे ऐसे क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने काम क्यों नहीं किया है? फ्रेंड्स, अब इसमें आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो WH क्वेश्चन वर्ड्स, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो तुमने काम क्यों नहीं किया है? फ्रेंड्स, क्यों की इंग्लिश इसमें ढूंढेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, जो कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने से स्टार्ट होता है। अगर आपको डिटेल्स इस पे जानना है तो मेरी वीडियोस है जो आपको एंड स्क्रीन पे और ऊपर आई बटन पे ज़रूर मिलेंगे। टेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। तो वाई लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाई। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाई हैव लगाने के बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने वाई हैव लगाया, और हैव इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट जो अगला आएगा वो यू है। तो वाई हैव यू नॉट। ओके, अगर नॉट दे दिया तो नॉट ऐसे लगाएंगे, नहीं देगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो वाई हैव यू डन द वर्क? ओके, तुमने काम क्यों नहीं किया है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तो वाई हैव यू नॉट ईटन द फूड? आई होप आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के ट्रांसलेट समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको ना समझ में आए, मैं आपके लिए यहाँ तत्पर हूँ। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। बाय बाय।